हेलो एवरीवन। 2025 दिसंबर का एग्ज़ाम जो है डांस का, वो क्वेश्चन पेपर हम देख रहे हैं और इसके तहत ये जो सवाल आए हैं उसको हम डिटेल से सॉल्व करेंगे। पहला जो सवाल आया हुआ है वो है, संगीत दर्पण में वर्णित सप्त गतियों में से प्रथम 5 का सही क्रम लगाइए। मैनवी, भानवी, हंसनी, तुरंगणी, गजलीला। तो संगीत दर्पण दामोदर के द्वारा लिखा गया है और इसमें सप्तगतियों के बारे में जो बताया गया है उसका एक श्लोक है। जो चाल है उसको गति के रूप में संगीत दर्पण में वर्णित किया गया है। भानवी मैनवी चैव गजलीला तुरंगणी हंसी ही खजरिटी गतय सप्तधा मता। तो इस आधार पे जो भानवी है पहले होगा, सीक्वेंस पे हमारे भानवी पहले होगा, उसके पश्चात इस पे मैनवी आएगा। तो इस ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे 2 ऑप्शन बने हुए हैं, सेकेंड नंबर और 4 नंबर। तो हम लोग बाकी की ये ऑप्शन काट देते हैं क्योंकि इसमें ये दोनों सीक्वेंस नहीं बैठ रहे हैं। फिर आता है श्लोक के आधार पर जो अगला क्रम है वो है गजलीला, अर्थात हाथियों की भांति मदमस्त मद गति गजलीला के तहत होगा। और उसके बाद आता है तुरंगणी। तुरंगणी डी नंबर हिसाब से आपका ये सेकेंड नंबर ऑप्शन यहाँ से कट जाएगा, आएगा क्या लास्ट में हंसनी। तो ये एक तरीके के चालों को बताया गया है। भानवी सूर्य जैसी तेज गति को बताया गया है। मैनवी मछली की तरह निरंतर चंचल गति को बताया गया है। गजलीला हाथी की भांति मदमस्त एवं मंद गति और तुरंगणी घोड़े की तरह तीव्र गति, हंसनी हंस की तरह कलात्मक एवं सुंदर गति को बताया गया है। ऑप्शन आपके यहाँ पे होगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकेंड नंबर। अजरसन और रीजन का जो सवाल है उस पे इस तरीके के क्वेश्चन अब आने लगे हैं। पहले नहीं था, कुछ सालों में पहले थे 2012 से 14 में, अभी ये फिर से इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो आपके आने वाले रिसेंट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन देखे जा सकते हैं इस तरीके के। किसी भी मंची प्रस्तुति की अंतिम परिणति रस है। रस का संबंध दर्शकों से है, ना कि प्रस्तुतकर्ता से। साफ साफ लग रहा है यहाँ पे अंतिम परिणति तो रस ही होता है और दर्शकों से है, प्रस्तुतकर्ता से नहीं। तो ये गलत बताया गया है क्योंकि प्रस्तुतकर्ता के अंदर भी रस होता है। थर्ड नंबर यहाँ पे ऑप्शन को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड नंबर। नीचे रसिया के कोरियोग्राफर, नर्तक, सर्जक, नर्तक और कला समीक्षक के नाम दिए गए हैं, उन्हें पहचानना है। तो आपके 10th यूनिट से जो बैले डांस हैं और जो मॉडर्न डांस वाले पार्ट पे आते हैं उससे संबंधित ये सवाल है। यहाँ पे जो माइकल फोकिन जो हैं वो ये कोरियोग्राफर है, रूस के नर्तक भी हैं। इन्होंने प्रारंभिक और पारंपरिक बैले में क्रांतिकारी सुधार किया था। सर्ज डाइग्लेव जो हैं ये भी रूस के प्रसिद्ध कला समीक्षक, संरक्षक और इंस्पायरियो कला प्रबंधक थे, जिन्होंने विश्वविख्यात बैले रूसेस की स्थापना की थी। रूसेस की स्थापना की है, बैलेट रूसेस की स्थापना इनके द्वारा की गई है। तो ये और ये दोनों रूसी कलाकार ही हैं। जॉर्ज वेलेंसाइन इसमें नहीं होंगे क्योंकि ये जन्म इनका रूस में हुआ था, लेकिन इनका काम जो है वो अमेरिकी बैले के जनक के रूप में जाना जाता है। लियोनार्ड मसीन ये रूसी नर्तक और कोरियोग्राफर थे और जो सर्ग डाइग्लेव है उनके साथ ये काम करते थे। तो इसके लिए डी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे होगा। सर्ज ल्यूटेस एक संगीतकार के रूप में थे, फोटोग्राफर, डिजाइनर, फ्रांसीसी फैशन डिजाइनर, फोटोग्राफर और निर्माता थे। इत्र निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। इनका कोई संबंध इनसे नहीं है। तो ये 2 ऑप्शन आपके नहीं होंगे, माइकल फोकिन, सर्ज डाइग्लेव और लियोनार्ड मसीन। ये आपके आ जाएंगे रशियन नृत्य सर्जक और कला समीक्षक के रूप में। ऑप्शन ए, बी और डी।
ऑप्शन ए, बी और डी थर्ड नंबर यहाँ पे सही होगा। थर्ड नंबर आंसर को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे भरत रवण्य में तांडव के कुछ प्रकार दिए गए हैं, इसकी पहचान करें। तो भरत रवण्य व जो ग्रंथ है, भरता रवण्य ग्रंथ जो है वो ग्रंथ नंदिकेश्वर जी के द्वारा ही लिखित है। जैसे अभिनय दर्पण है, माना जाता है कि नंदिकेश्वर जी के द्वारा ही ये रचित है। और इस पे जो क्रम बताए गए हैं तांडव के, तो वो आपके 13वें अध्याय में शुद्ध मार्ग नृत्य के अंतर्गत 7 प्रकार के तांडव बताए गए हैं। 13वें अध्याय में बताया गया है इसको। सबसे इस पे पहले है वाम ब्रह्म। जब हम इनको सीक्वेंस करते हैं तो वाम भ्रमण कहते हैं। फिर होता है लीला भ्रमण जिसमें भुजंग भ्रमण होता है। फिर विद्युत भ्रमण होगा, लता भ्रमण होगा, ऊर्ध्व तांडव होगा। तो इस आधार पे जब आप इसका सीक्वेंस देखते हो तो यहाँ पे इसके जो ऑप्शन बनेंगे वो आएंगे वाम भ्रमण, ऊर्ध्व और लता भ्रमण। ये 3 ऑप्शन आपके सही होंगे, ए बी और डी। प्रचंड तांडव और जो यहाँ पे दिया हुआ है एक चंड तांडव, प्रचंड तांडव और चंड तांडव भरत रवण तांडव के प्रकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो इस हिसाब से ये आपके क्रम पे रहेंगे। इसके जो 7 जो क्रम हैं जो आपके तांडव के, वो इसी प्रकार बताए गए हैं। वाम ब्रह्म, ऊर्ध्व, लता ब्रह्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस हिसाब पे ए बी और डी सेकेंड नंबर ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा। सेकेंड नंबर ऑप्शन को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुचिपुड़ी रंगपटल का सही क्रम क्या है। 5वां क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी की पारंपरिक प्रस्तुति रंगपटल या मार्गम जो है वो सबसे पहले कौतुवम से स्टार्ट होता है। यहाँ पे कौतुवम से स्टार्ट होगा और कौतुवम यह एक पारंपरिक मंगलाचरण होता है जो भगवान गणेश या किसी अन्य देवता को समर्पित होता है। फिर आता है आपका जाति स्वरम। तो हम जब इसे टिक करेंगे तो सबसे पहले डी होगा और 2 ऑप्शन यहाँ पे कोई मतलब नहीं, आप इस पे समय ना व्यर्थ करें। आपके पास ये 2 ऑप्शन होंगे, कौतुवम के बाद जाति स्वरम। तो ये दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा क्योंकि जाति स्वरम उसके बाद तुरंत आरंभ होता है। कैतुवम के बाद जाति स्वरम एक प्रकार के शुद्ध नृत्य जिसमें जटिल पद संचलन होते हैं। शब्दम जिसपे अभिनय और नृत्य की शुरुआती होती है, इसमें गीतों के माध्यम से किसी देवता या नायक की स्तुति होती है। तरंगम होता है उसके पश्चात। तरंगम के पश्चात इस पे आपका होगा, तरंगम के पश्चात तिल्लाना। तरंगम वो है जिसपे पीतल की थाली पे किनारों पर पैर रखकर नृत्य किया जाता है। आपका जो सीक्वेंस बनेगा उस पे कौतुवम पहले होगा, फिर जाति स्वरम के बाद शब्दम के पश्चात यहाँ पे तरंगम और लास्ट में होगा तिल्लाना, जो समापन के दृश्य को, समापन के भाग होते हैं। तेज लय, सुंदर मूर्तियों, मुद्राओं और आनंदमय ऊर्जा के लिए जाना जाता है ये तिल्लाना। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हुआ, सेकेंड नंबर। अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पे मिलान करने के लिए ऑप्शन आया हुआ है जो कि ऑप्शन के हिसाब से हम देखेंगे। ईगल जो डांस है, ईगल डांस, अगर इस तरीके के ऑप्शन अगर एक भी अगर आपको समझ में आते हैं तो इस पे उस हिसाब से भी आपके सवाल सही होंगे। चंद्रलेखा जी को शरीरा के लिए जाना जाता है। चंद्रलेखा जी को शरीरा के लिए जाना जाता है। दक्षा सेठ जो हैं उन्हें भूकंप के लिए जाना जाता है। भूकंप लिखा हुआ है उसके लिए जाना जाता है। तो शरीरा जो है वो कोरियोग्राफी है उनकी सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक नृत्य कृति है, कृतियों में से एक है जो मानव की शरीर की प्राथमिक ऊर्जा को दर्शाती है। दक्षा सेठ जी का भूकंप जो है वो समकालीन नृत्य की अग्रणी रही हैं और उन्होंने पारंपरिक जो कथक, छऊ, करीपट्टी को मिलाकर इसका निर्माण किया है। भूकंप उसकी अत्यंत शक्तिशाली कोरियोग्राफी है।
अकरम खान जो है वो छोटा देश, अकरम खान का संबंध छोटा देश से हो जाएगा और राम गोपाल का संबंध यहाँ पे ईगल डांस से होगा। तो छोटा वतन इसका अर्थ होता है आपका छोटा देश से। अकरम खान जी के द्वारा ये कोरियोग्राफी किया गया है। उनकी कंपनी द्वारा बच्चों और परिवार के लिए तैयार की गई बेहद लोकप्रिय अंतर सांस्कृतिक नृत्य की कहानी है इसके अंदर, छोटा देश में। राम गोपाल जी का ईगल डांस 20वीं सदी के भारत के महान नृत्य सुपरस्टार थे और भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पश्चिमी देशों में पहचान दिलाई। ईगल डांस उनकी सबसे प्रतिष्ठित और विख्यात एकल प्रस्तुति थी, सोलो एक्ट था, जिसमें भगवान विष्णु के वाहन गरुण के रूप में नृत्य करते थे। तो ये याद रखेंगे। इस हिसाब से ए का थर्ड होगा। ए के थर्ड पे 2 ऑप्शन है, बाकी आप इस ऑप्शन को हटाएं और उसके हिसाब से जो ऑप्शन बनेगा वो बन जाएगा यहाँ पे 4 नंबर। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असम में 15वीं शताब्दी में हुए नव वैष्णव आंदोलन के कारण कौन से 2 सामाजिक परिवर्तन हुए थे? तो 2 ही सामाजिक परिवर्तन हुए थे। माधवदेव शंकरदेव जी के द्वारा जब ये भक्ति आंदोलन हुआ था, नव वैष्णव आंदोलन के तहत क्षत्रिय सांस्कृतिक का अभिभाव हुआ था और अंकिया नाट्य प्रचलित हो गया था। ये 2 आए थे पार्ट। बाकी इस पे ए और डी आंसर आपके 4 नंबर ऑप्शन पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिर से अजरसन रीजन का ये सवाल है। शास्त्रीय नृत्य में नर्तक को वस्त्र सज्जा और वेशभूषा चयन में स्वतंत्रता रहती है। ये आपका गलत हो जाएगा और किसी भी शास्त्रीय नृत्य शैली की पहचान उसकी वस्त्र सज्जा और वेशभूषा से की जा सकती है। तो ये की जा सकती है। 4 नंबर ऑप्शन आपके यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट सवाल फिर से मिलान का ये सवाल है। सारंग पाणी जयदेव अन्नामाचार्य नारायण तीर्थ। जयदेव जी का गीत गोविंद में अष्टपदी होते हैं, जयदेव जी से संबंध है इसका। बी का 4, 2 ऑप्शन पे है। उस हिसाब से आप थर्ड एंड फर्स्ट को ना देखें, इससे आपका समय बचता है एग्जाम के दौरान। यहाँ पे जयदेव जी का अष्टपदी, सारंग पाणी जी जो हैं उनका यहाँ पे हो जाएगा पदम। 17वीं शताब्दी के तेलुगु संगीतकार थे। उनकी पदम कृतियों के लिए जाना जाता है उन्हें। जयदेव अष्टपदी उनके गीत गोविंद की रचना के अंतर्गत आता है। ये अन्नमाचार्य जो हैं वो कीर्तन के लिए जाने जाते हैं। तो ये सारंग पाणी हो जाएंगे आपके, पदम से रिलेट हो जाएगा इनका। और ये तो आप ए और बी के हिसाब से भी सही कर सकते हैं। यहाँ पे थर्ड सारंग पाणी जी का थर्ड है, तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही करेंगे। सेकंड नंबर ऑप्शन सही होगा। 9 का सेकंड नंबर ऑप्शन को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अन्नमाचार्य जी का कीर्तन है और नारायण तीर्थ जी का तरंगम है, जो कुचिपुड़ी से रिलेटेड है। कृष्ण लीला तरंगणी की रचना की थी इन्होंने। इनके गीतों को तरंगम कहा जाता है। सेकेंड नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित रचनाकारों को उनके कलावधि अनुसार सीक्वेंस करें, किस समय ये आए हैं। तो सबसे पहले जयदेव आते हैं 12वीं शताब्दी में। सबसे पहले जयदेव आएंगे 12वीं शताब्दी में। ऑप्शन सिर्फ एक ही है यहाँ पे, 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही करेंगे। उसके बाद ये जयदेव 12वीं शताब्दी 1170 से ईस्वी के आसपास थे और इन्होंने गीत गोविंद की रचना की। अन्नमया जो हैं वो फिर आते हैं 15वीं शताब्दी के बीच। 15वीं शताब्दी 1408 से 1503 ईसा पूर्व के बीच में आएंगे और इनका नाम तालपाका अन्नमाचार्य को संकीर्तन आचार्य कहा जाता है। उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति में हजारों संकीर्तनों की रचना की है। फिर आएंगे त्यागराज। इसके बाद त्यागराज आएंगे और इनका समय काल जो है वो 18वीं 19वीं शताब्दी का माना जाता है। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति जो है सबसे प्रतिष्ठित संगीतकार और संत थे। उसके बाद आएंगे पट्टनम सुब्रमण्यम अय्यर।
उसके बाद आएंगे पट्टनम सुब्रमण्यम अय्यर, और इनका समयकाल था 19वीं से 20वीं शताब्दी। उसके पश्चात आएंगे बालमुरली कृष्ण, ये आते हैं 20वीं शताब्दी, 20वीं के 21वीं शताब्दी के हैं। डॉक्टर मंगलपल्ली बालमुरली कृष्ण आधुनिक युग के महानतम कर्नाटक संगीत गायक और वादक और बहुमुखी रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन आपका 4 नंबर होगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, प्रयास और कृत्य विहीन नृत्य को कहा जाता है। प्रयास और कृत्य विहीन नृत्य को कहा जाता है तो पुंडक विट्ठल द्वारा रचित 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संगीत एवं नृत्य ग्रंथ नर्तन निर्णय में मुगल दरबारों में फारसी नर्तकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले एक विशेष नृत्य प्रकार का वर्णन मिलता है जिसे जकड़ी कहा जाता है, और ग्रंथ के अनुसार यह नृत्य प्रयास और कृत्य से रहित है, अर्थात एफर्टलेस एंड डिवॉर्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स टेक्निक एक्शन माना जाता है, जिसमें बहुत ही कोमल सहज चाल और भ्रमरी का सुंदर उपयोग किया जाता है। जकड़ी आपके रिलेटेड है, ये फारसी मुगल दरबारों में फारसी नर्तकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला एक विशेष नृत्य का प्रकार मिलता है नर्तन निर्णय के अंदर, जकड़ी कहा जाता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यह कथन किसने कहा, मैंने खजुराहो मंदिर के शिखरों मीनारों की ऊर्ध्व सममिति के महत्व को समझा है, जो जीवन के लोकोत्तर बल्कि नश्वर प्रावस्था को दर्शाता है। तो ये स्टेटमेंट जिनके द्वारा आया है वो स्टेटमेंट है भाईरप्पा जी के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था, भाईरप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये सवाल भी अजरसन रीजन का है। यह एक जटिल ऐतिहासिक तथ्य है जिसके द्वारा स्थानीय देवदासी परंपरा को पूजा में रूपांतरित किया गया था, जो शास्त्रीय नृत्य का भारतीय रूप है। विश्व और विशेष रूप से जर्मनी, पोलैंड, ब्रिटेन के रसिया के लोगों इस शास्त्रीय नृत्य के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो स्टेटमेंट गलत होगा, बाकी आपका पहला स्टेटमेंट सही होगा। आंसर बनेगा 3rd नंबर। उत्पत्ति, ऊरा, खेल, अरमंडी। खेल का संबंध आपके छऊ से ही होता है, अलग अलग खेलों का संबंध छऊ से होता है। उत्पत्ति का संबंध अगर आप सी का सेकेंड करते हो तो 2 जगह ऑप्शन दिया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो 3rd नंबर को हम टिक करेंगे, क्योंकि उत्पत्ति का संबंध कत्थक से है। उत्पत्ति का संबंध कत्थक से हो जाएगा। ऊरा का संबंध 4th नंबर सत्रिया से हो जाएगा, और अरमंडी का संबंध भरतनाट्यम से हो जाएगा। उत्पत्ति कथक नृत्य शैली में जब नर्तक दोनों हाथों को छाती के समीप लाकर शुरुआती सम या मूल अवस्था में खड़ा होता है तो उसे बुनियादी हस्त मुद्रा या आरंभिक स्थिति को उत्पत्ति कहा जाता है। पूरा जो है वो सत्रिया, असम के सत्रिया नृत्य में बुनियादी खड़े होने की मुद्रा को ऊरा कहा जाता है। इसके मुख्य 2 भेद हैं, पुरुष ऊरा और प्रकृति ऊरा। खेल का संबंध छऊ से है, जो पूर्वी भारत, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के छऊ नृत्य के युद्ध कला की तकनीकों और नकली लड़ाइयों का प्रदर्शन किया जाता है। इसकी विभिन्न क्रियाओं और गतियों को खेल कहा जाता है। अरमंडी जो है वो भरतनाट्यम की सबसे मुख्य और मूलभूत हाफ सिटिंग पोस्चर को अरमंडी कहा जाता है, अर्धमंडल कहा जाता है। तो ये आपका 3rd नंबर आंसर यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सत्रिया नृत्य में प्रयुक्त आभूषण। तो सत्रिया नृत्य में प्रयुक्त जो आभूषण है उस पे आपका सबसे पहला आभूषण यहाँ पे सिलेक्ट होगा, वो हो जाएगा कोपाली। क्या होगा? कोपाली। फिर आएगा गामा खारू। कोपाली जो होता है
वो महिला नर्तकियों द्वारा माथे पर पहने जाने वाले एक आभूषण है, मांग टीका जैसा। गामा खारू जो है यह सोने या चांदी से बना एक चौड़ा और खूबसूरत पारंपरिक ब्रेसलेट या कड़ा है जिसे नर्तक कलाई पर पहनते हैं। ये ऑप्शन है इसका। और उसके बाद गोल पाटा जो होता है उसे गले में पहना जाता है, हार होता है, फूलों के सुंदर मोती बने होते हैं इसके अंदर। और बाकी जो ऑप्शन दिए हुए हैं, हसूल पेरू और मलकड़ी, ये इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। ऑप्शन आपका बनेगा सी डी ई। सेकेंड नंबर ऑप्शन टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मणिपुरी एवं सत्रिया नृत्य दोनों कृष्ण भक्ति को महत्व देते हैं। दोनों नृत्य वैष्णव परंपरा पर आधारित है। तो दोनों स्टेटमेंट जो हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला सवाल, संचारी भाव के क्रम को बताएं। 33 टाइप्स के संचारी भाव होते हैं और उस पे आप जैसे ही सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे ग्लानी सबसे पहले होगा जो दूसरे स्थान पे आता है। चौथा ऑप्शन होगा, ग्लानी पहले स्थान पे अगर आ रहा है तो चौथा इसका आंसर होगा। ग्लानी के बाद असूया आएगा, असूया के बाद हर्ष आएगा, हर्ष के बाद उग्रता, फिर लास्ट में आता है आपका व्याधि। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। इसके क्रम को याद जरूर करें क्योंकि ये 33 टाइप्स के संचारी भाव हैं, बहुत सारे नाम हैं, तो उसे सीक्वेंस में कम से कम आप याद रखें जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नीचे प्रेक्षणी लास्य की विशेषता दी गई है, उसकी पहचान कीजिए। प्रेक्षणी लास्य, तो प्रेक्षणी लास्य जो है वो नर्तन निर्णय और संगीत रत्नाकर के अनुसार प्रेक्षणी लास्य एक प्रकार का देसी नृत्य है या उपरूपक है। इसकी प्रस्तुति मुख्य तकनीकी विशेषताओं में नृत्य के मूलभूत अंगों का समावेश होता है। तो इस पे जब आप करते हो तो करण होता है, करण के बाद इस पे भ्रमरी होगा, भ्रमरी के बाद इस पे होगा चारी, चारी जो कि पैरों के मूवमेंट से रिलेटेड है, भ्रमरी विभिन्न प्रकार के घुमाव से रिलेटेड है और करण हस्त और पाद संचलन के संयुक्त क्रियात्मक रूप को करण कहा गया है। ये तीनों प्रेक्षणी लास्य की विशेषताएं होती हैं क्योंकि ये संगीत रत्नाकर और नर्तन निर्णय के अनुसार देसी नृत्य उपरूपक जो है उनकी तकनीकी विशेषता को दर्शाता है। ऑप्शन यहां पे हो जाएगा ए, सी और ई, ए, सी और ई। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहां पे टिक करेंगे। अगला सवाल, चंडालिका, विद्यापति, रसमंजरी, भामकल्पम। चंडालिका साफ साफ नृत्य नाटक के रूप में हमें सभी को पता होना चाहिए। ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी की नृत्य नाटिका है। विद्यापति जी का गौरक्षक है, यहाँ पे गौराट सह विजय है। और रसमंजरी भानुदत्त जी के द्वारा लिखा गया है और भामकल्पम आपके सिद्धेंद्र योगी से रिलेटेड है, कुचिपुड़ी से रिलेटेड है ये भी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा चंडालिका का ए का थर्ड, एक ही ऑप्शन पे दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन को टिक करेंगे। यहाँ पे इनकी रचनाएं हैं, रचनाओं को भी पूछा जाता है, उनके कार्यों को पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, अतिक्रांत, श्रृंखला, प्रकंपित, प्रेरित। अतिक्रांत, श्रृंखला, प्रकंपित और प्रेरित। अतिक्रांत करण से रिलेट होता है, 108 करण बताए गए हैं, लिस्टिंग होती है उसकी जिसपे अतिक्रांत आता है और ये स्थान है इसका 66 नंबर वाले स्थान पे आता है अतिक्रांत। इसमें पैरों को एक विशेष गति और लय के साथ आगे बढ़ाया जाता है। श्रृंखला पिंडी बंद से रिलेटेड है, समूह नृत्य कह सकते हैं आप इसे, ये रिलेटेड हो जाएगा इससे। और प्रकंपित ग्रीवाभेद से रिलेटेड है, प्रकंपित ग्रीवाभेद से रिलेटेड है जो गर्दन के संचालन में प्रकंपित एक महत्वपूर्ण ग्रीवाभेद है जिसमें गर्दन को कबूतर की भांति आगे पीछे किया जाता है। मंडल से रिलेट हो जाएगा आपका प्रेरित, मंडल से रिलेट हो जाएगा प्रेरित। मंडल उसे कहते हैं जो पैरों और शरीर की विशिष्ट मुद्रा एवं गतियों के संयोजन को मंडल कहा जाता है। पैरों और शरीर की विशिष्ट मुद्रा एवं गतियों के संयोजन को मंडल कहा जाता है। तो ये आपका प्रेरित हो जाएगा मंडल से।
आंसर इसका बनेगा थर्ड नंबर आंसर यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित संस्थानों को उनके स्थापना वर्ष के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कला क्षेत्र ही आएगा, उसके बाद सारे ये क्रम आएंगे। रुक्मणी देवी अरुणडेला जी के द्वारा चेन्नई में स्थापित 1936 में ये संस्थान है, फाउंडेशन है। सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद आएगा आपका जो यहाँ पे दिया हुआ है उदय शंकर कल्चर सेंटर। ये आपका स्थापित होता है 1938 पे, अल्मोड़ा में है ये, 1938 अल्मोड़ा, उदय शंकर जी के द्वारा स्थापित। उसके बाद आपका आएगा कदम, कुमुदनी लखिया द्वारा अहमदाबाद में 1964 एंड 1967 के आसपास हुआ इसका कदम। और उसके बाद कदम के बाद आपका आएगा सी नृत्यग्राम, जो स्थापित होता है ओडिसी नर्तक की प्रतिमा गौरी बेदी द्वारा। ये बेंगलुरु के पास स्थापित किया गया है नृत्यग्राम। और अंतिम है नृत्यालय। नृत्यालय के बाद, ये नृत्यग्राम के बाद आपका नृत्यालय आएगा। तो यहाँ पे सीक्वेंस के हिसाब से ये चीजें रहेंगी। ओके, यहाँ पे एक ये नृत्यग्राम जो है वो लास्ट पे हो जाएगा, और ये आपके थोड़ा सा सीक्वेंस आगे पीछे हुआ है। जैसे कला क्षेत्र जो है वो 1936 रुक्मणी देवी अरुणडेला, ये याद रखें। उसके बाद उदय शंकर कल्चर सेंटर, ये आपका 1938। और उसके बाद नृत्यालय है, ये आपका होगा मेनका मैडम द्वारा, मैडम मेनका हैं, लीला चोखे ने बर्लिन ओलंपिक 1936 से लौटने के बाद 1938 में खंडला में इस नृत्य संस्थान की शुरुआती स्थापना की थी। तो ये आएंगे आपके, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही करें, पहला ऑप्शन। नृत्यग्राम लास्ट पे होगा, पहला ऑप्शन को सही करेंगे। अगला सवाल देखेंगे, प्रसिद्ध भक्ति कवि नामदेव किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो नामदेव, संत नामदेव 1270 से 1350 मध्यकालीन भारत के एक प्रसिद्ध मराठी भक्ति कवि और संत थे, जो महाराष्ट्र के रहने वाले थे। भगवान विट्ठल के परम भक्त और हिंदू धर्म की वारकरी संप्रदाय का प्रमुख स्तंभ इनको माना जाता है। यहाँ पे आंसर वारकरी संप्रदाय हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित सिर के भेदों को नाट्य शास्त्र के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करें। तो सिर के जो भेद हैं उस पे जो भेद बताया गया है, चौथा नंबर यहाँ पे सही आंसर होगा। चौथा नंबर सही आंसर होगा। सबसे पहले होगा उद्वाहित, सबसे पहले होगा उद्वाहित। जैसे इसके क्रम पे आप जाओगे, 13 जो प्रकार के बताए गए हैं सिर के क्रम, उसमें सबसे पहले अकंपित, कंपित, धुत होता है। धुत के बाद विद्युत, विद्युत प्रवाहित, उद्दाहित, अवधुत, न्यचित, प्रावृत, उच्छित, अधोगत, लोलित, ये क्रम होते हैं इसके अंदर। और इस क्रम में जब आप इस भेद को सीक्वेंस करते हो तो यहाँ पे आपका सीक्वेंस हो जाएगा, उद्वाहित पहले आएगा, उसके बाद आएगा, इस पे एक श्लोक भी है, आप इस श्लोक को भी याद कर सकते हो। आकंपित कंपित च धुत विद्युत मेव च परिवाहित मुद्वाहित मवधूत तथा चंतम निहचिंत परावृत मुक्षितप छाप्य धोगत लोलित चैव विज्ञेय त्रयोदश विधि सिरा। अर्थात ये पूरे क्रम है। इस तरीके के श्लोक को भी आप याद करते हुए इसे सीक्वेंस कर सकते हो। तो सबसे पहले आकंपित कंपित च धुता
विद्युतमेव च परिवाहित मुदाहित मवधूत तथा चियन्तं निहचितं प्रावृत मुक्षित चाप्यधोगत लोलित चैव विज्ञेय त्रयोदश विधि सिर। श्लोक याद करें तो आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। उद्वाहित के बाद यहाँ पे बताया गया है, पहले धुत ऑप्शन होगा 23 का 4 नंबर, तो धुत होगा, धुत के बाद अधुत होगा। जैसे अकंपित, कंपित के बाद धुत है तो पहला धुत होगा, धुत के बाद उद्वाहित होगा, उद्वाहित के बाद आपके क्रम पे हो जाएगा निहचित, निहचित हो जाएगा, और निहचित के बाद परावृत्त हो जाएगा, प्रावृत्त के बाद यहाँ पे लोलित हो जाएगा। तो ये क्रम दिया गया है नाट्य शास्त्र के अंदर। तो 4 नंबर ऑप्शन को सही करेंगे, चौथे ऑप्शन को सही करें। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, निम्नलिखित को अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वृषभ, लोलित, अगला, दंड, पक्ष, पुष्ट, पुष्पपुट। तो ये आपके बताए गए हैं तांडव लक्षण, जो 108 करण के मूल क्रम में संबंधित है। दंड पक्ष आपका फर्स्ट होगा, फर्स्ट करण यहाँ पे सूची के आधार पे दंड पक्ष पहले हो जाएगा। आंसर जो होगा वो 4 नंबर को, अगर आप सबसे पहले पुष्पपुट होगा, 4 नंबर आंसर करेंगे। पुष्पपुट पहले होता है, उसके बाद दंड पक्ष होगा, दंड पक्ष के बाद आपका अर्गला होगा, अर्गला के बाद वृषभ होगा, लास्ट में लोलित होगा। तो जो पुष्पपुट है वो 108 करणों की सूची में प्रथम करण है। दंड पक्ष यह सूची में 34 नंबर में आता है। अर्गला यह 57 नंबर पे आता है, 57 नंबर। और वृषभ यह 102 नंबर के करण में आएगा। लोलित जो है, लोलित है जो है वो 103 नंबर पे आएगा। तो ये क्रम है आपके करण के। 4 नंबर ऑप्शन को सही करेंगे। अगला सवाल, आलंबन तथा उद्दीपन किसका एक प्रकार है? तो ये विभाव का प्रकार है। माइकल फोकिन, सर्ज डाइग्लेव, जॉर्ज बेलेंसाइन, लियोनार्ड मशीन। जस्ट हम लोगों ने ऊपर इनके नामों को देखा है, अब ये किस समय काल में आए हैं उसे हमें दिखाना है। विश्व प्रसिद्ध बैले नर्तकों और निर्देशकों, कोरियोग्राफर के नाम दिए गए हैं, जन्म का तारीख दिया गया है, उससे मिलान करना है। माइकल फोकिन जो है, माइकल फोकिन का जो जन्म है वो 1880 पे होगा, 1880। सर्ज डाइग्लेव जो हैं वो रिलेट हो जाएंगे आपके 1872। जॉर्ज बेलेंसान जो है वो रिलेट हो जाएंगे यहाँ पे सेकेंड नंबर 1904। और लियोनार्ड मशीन ये रिलेट हो जाएंगे आपके 1896। 4 नंबर ऑप्शन को सही करें, चौथे ऑप्शन को सही करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, तो नाम जो भी बताए जाते हैं उसे आप नोट डाउन करें और उनके जन्म तारीख को लिखें। अगला सवाल देखेंगे, प्रसिद्ध कुचिपुड़ी गुरु डॉक्टर उमा राव ने नीचे दी गई नृत्य नाटिकाओं में से किसको कोरियोग्राफ किया है? साईं बाबा हारतीस, चंडालिका, वार एंड पीस, लक्ष्मण रेखा। तो ये किया गया है आपके वार एंड पीस को, वार और पीस को इनके द्वारा किया गया है। इनका समय काल है डॉक्टर उमा राव जी का 1938 से 2016 तक रही हैं। भारत की अत्यंत प्रतिष्ठित कुचिपुड़ी नृत्यांगना, कोरियोग्राफर, शोधकर्ता और शिक्षिका रही हैं। उन्होंने हैदराबाद में लास्य प्रिया डांस एकेडमी की स्थापना की है और उन्हें 2003 में संगीत नाट्य एकेडमी पुरस्कार मिलता है। वार एंड पीस के लिए जानी जाती हैं नृत्य नाटिका।
वार एंड पीस। ये अस्मिता थिएटर ग्रुप के पहले नृत्य बैले वार एंड पीस का निर्देशन किया था। तो अस्मिता थिएटर ग्रुप के पहले नृत्य बैले वार एंड पीस के निर्देशन कोरियोग्राफर के लिए जानी जाती हैं। 128 इसके अंदर हम देखेंगे सभी शास्त्रीय नृत्य का संबंध धर्म और आस्था से है। कथक नृत्य की उत्पत्ति मुगल दरबारों से हुई है। इसका आंसर जो होगा वो आपका बन जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। सही है, रीजन गलत दिया हुआ है। मुगल दरबारों से आस्था धर्म, क्योंकि जितने भी नृत्य आए हैं भक्ति मूवमेंट के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को देखा गया है। उत्पत्ति के मूल आधार वही थे, भक्ति और धर्म पे आधारित। रुडोल्फ लेवान के दर्शन फिलॉसफी की नीचे दी गई विशेषताओं को क्रम को व्यवस्थित करना है, जो आपकी 9 यूनिट के अंदर आता है। तो यहाँ पे जो क्रम दिया गया है उस पे सबसे पहले होता है मानव जीवन में गति लय का महत्व। मानव जीवन में गति लय का महत्व लेवान के दर्शन का बुनियादी आधार है। गति मानव जीवन, मन और आत्मा का एक एकीकृत रूप है। उसके बाद आएगा यहाँ पे C नंबर, जो कि प्रकृति और मानव में तालमेल। इसके बाद वे स्थापित करते हैं कि मानव की गति प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने का एक साधन है। फिर आता है प्राकृतिक लय। तो आप यहाँ से E के बाद C के बाद A, प्राकृतिक लय होगा। तो लेबान ब्रह्मांडीय और प्राकृतिक नियमों के अंतर्गत आने वाली प्राकृतिक लय पर जोर देते हैं, जिससे मनुष्य निर्देशित होता है। फिर होता है ब्रह्मांड, सृष्टि और मानव के रचनात्मक प्रभाव, और उसके अंत लास्ट पे होगा कला एवं रचनात्मक बल के रूप में। तो ये पूरा एक फिलॉसफी दी गई है जो रुडोल्फ लेबान के द्वारा आता है। इन्होंने ही इसे दिया है। 1st नंबर ऑप्शन सही करेंगे। अगला सवाल देखते हैं, लेबान मूवमेंट के 4 प्रसिद्ध तत्व। तो जो LMA है, लेबान मूवमेंट एनालिसिस, रुडोल्फ लेबान जी के द्वारा प्रतिपादित शारीरिक गति या प्रयास को मुख्य 4 बुनियादी तत्वों या आयामों में विभाजित किया जाता है। प्रयास से तात्पर्य है एफर्ट, और शारीरिक गति मूवमेंट एंड एफर्ट को 4 बुनियादी फैक्टर्स में विभाजित किया जाता है। उस पे स्थान आता है, स्थान। उसके बाद स्थान के बाद आता है काल, काल के बाद आता है भार, और भार के बाद आता है यहाँ पे प्रवाह, भार के बाद आता है प्रवाह। ऊर्जा से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। तो ये 4 तत्व जो हैं वो लेबान मूवमेंट एनालिसिस से जुड़ा हुआ है ये आपका। तो स्थान का संबंध प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दर्शकों दर्शाता है कि शरीर स्थान का उपयोग कैसे कर रहा है। काल यह दर्शाता है टाइम, यह गति या अवधि धीमी है या निरंतर है उसको इंगित करता है। भार यह गति में लगने वाले बल या प्रभाव को प्रदर्शित करता है, और प्रवाह यह गति नियंत्रित या निरंतरता को दर्शाता है। 1st ऑप्शन को सही करेंगे। अगला सवाल 31, रॉयल बैले, न्यूयॉर्क सिटी बैलेट, इंपीरियल बैले स्कूल, पेरिस ओपेरा बैले स्कूल। तो सबसे पहले यहाँ पे जो रॉयल बैले है वो रिलेटेड है आपके लंदन से। रॉयल बैले का संबंध लंदन से है। द रॉयल बैलेट ग्रेट ब्रिटेन की सबसे बड़ी और प्रसिद्ध क्लासिकल बैले कंपनी है, जो कोवेंट गार्डन लंदन यूके के रॉयल ओपेरा हाउस में स्थित है। फिर आएगा न्यूयॉर्क सिटी बैलेट, और ये रिलेटेड है आपके अमेरिका में। न्यूयॉर्क सिटी बैले की स्थापना 1946 में कोरियोग्राफर जॉर्ज ब्लांचिन द्वारा किया गया था। यह अमेरिका यूनाइटेड स्टेट की अग्रणी बैले कंपनी में से एक है। हम लोगों ने इनके बारे में देखा है ऊपर। इंपीरियल बैले स्कूल, ये रिलेटेड हो जाएगा रूस इंपीरियल बैले स्कूल।
सेंट पीटर्सबर्ग रूस का सबसे पुराना और ऐतिहासिक बैले संस्थान है, जिसे अब वागानोव एकेडमी ऑफ रशियन बैले के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद हो जाएगा पेरिस ओपेरा बैले स्कूल, जो कि फ्रांस में हो जाएगा, और इसे राजा 14 जो थे उनके द्वारा स्थापित किया गया था फ्रांस के अंदर। ये आपका ऑप्शन जो बन रहा है वो 3rd नंबर ऑप्शन सही करेंगे। अगला सवाल, रानी कर्णा, विपिन सिंह, शोभा नायडू, अनंत चरण साई, ये जुड़े हुए हैं अलग अलग क्लासिकल डांस से। तो रानी कर्णा का संबंध है आपके कथक से ही। रानी कर्णा जी का संबंध है कथक से। विपिन सिंह जी का संबंध है मणिपुरी, गुरु विपिन मणिपुरी कोरियोग्राफर और शिक्षक थे, तो ये आपका संबंध हो जाएगा मणिपुरी से विपिन सिंह जी का। शोभा नायडू जो हैं उनका संबंध हो जाएगा कुचिपुड़ी। शोभा नायडू भारत के अग्रणी और सुप्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगनाओं में से एक है। और अनंत चरण साई, ये छऊ गुरु हैं, और अनंत चरण साई बाबू मयूरभंज छऊ नृत्य शैली के एक महान और ऐतिहासिक गुरु थे, जिन्होंने पारंपरिक युद्ध नृत्य कलाओं को शास्त्रीय आयाम देने में मदद की थी। तो ये आपके छऊ से रिलेट हो जाएंगे। आंसर करेंगे यहाँ पे 3rd नंबर को। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित उत्तर भारतीय तालों के मात्राओं के बढ़ते क्रम के अनुसार, तालों को मात्राओं के बढ़ते क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे जो ताल दिए गए हैं, सबसे पहला जो ताल है वो रिलेट कर जाएगा आपका बसंत ताल। इसमें 9 मात्राएं होती हैं। ध्रुपद और शास्त्रीय शैली में प्रयुक्त होने वाली एक दुर्लभ ताल है। बी आएगा आपका रुद्र ताल। 4 नंबर ऑप्शन ही इसका सही है, सीक्वेंस पे ही पूरा, इस पे कोई हेर बदल नहीं है। बसंत ताल में 9 मात्राएं हैं। यह ध्रुपद और शास्त्रीय शैली में प्रयुक्त होने वाली एक दुर्लभ ताल है। बी रुद्र ताल, इसमें 11 मात्राएं होती हैं और यह विषम और कठिन लयबद्ध पैटर्न वाली ताल है। फिर आता है रास ताल, इसमें 13 मात्राएं होती हैं। कथक और तबला वादक में इसका प्रयोग किया जाता है। शिखर ताल, हाँ शिखर ताल आएगा उसके बाद। तो शिखर ताल में आपका इस पे 17 मात्राएं होती हैं। ये पखवाज और कथक नृत्य में बहुत लोकप्रिय है। फिर आता है अंतिम में लक्ष्मी ताल, जो कि 18 मात्रा की होती है और यह अधिक मात्रा वाली एक प्राचीन और गौरवशाली ताल है। तो इस हिसाब से ये सीक्वेंस हो जाएगा आपका 4 नंबर। आंसर यहाँ पे सही होगा। चौथे आंसर को टिक करें। अगला सवाल देखेंगे, आज नर्तकों को प्रकाश में आने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए परंपरा को तोड़ना महत्वपूर्ण है। कलाकारों कोरियोग्राफर अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के लिए अपनी अभिव्यक्ति और रचनात्मक स्वयं खोजते हैं। तो ये आंसर आपका बन जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। सही नहीं है, रीजन सही दिया गया है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगला सवाल देखेंगे, तेलुगु विश्वविद्यालय की नृत्य पाठ्याचार्य है के क्रम को व्यवस्थित करें। तो तेलुगु जो PSTU है, पोटी श्री रामुलु तेलुगु विश्वविद्यालय के प्रदर्शन कला कुचिपुड़ी के चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आधारित पाठ्यक्रम के अनुसार जो इस पे दिया गया है सीक्वेंस, वो हो जाएंगे आपके, इस पे होगा सबसे पहले थ्योरी मूल सिद्धांत, उसके बाद कुचिपुड़ी नाट्य क्रम विकास प्रदान करता है, जो सबसे पहले आता है थ्योरी और मूल सिद्धांत। उसके बाद इसमें आएगा कोर प्रैक्टिकल सोलो आइटम, यह बुनियादी और मूल व्यवहार प्रयोग खंड है जिसमें एकल प्रदर्शन के मूल नृत्य को सिखाया जाता है। तो ए के बाद आएगा आपका बी के बाद आता है ई, कोर प्रैक्टिकल भामकल्पम। उसके बाद ये आता है कोर प्रैक्टिकल भामकल्पम, कुचिपुड़ी नृत्य विधा का एक अत्यंत विशिष्ट और मुख्य पारंपरिक
व्यवहारिक अंग है जो सामान्य एकल वस्तुओं के बाद उन्नत कोर स्तर पर आता है। फिर आता है सी नंबर, कंपल्सरी इलेक्टिव, अनिवार्य चयनात्मक, और इसका संबंध है मूल विषयों को पूरा करने के बाद अनिवार्य रूप से चुने जाने वाले पूरक या सहायक विषय आते हैं, जैसे भरत शास्त्रम, भरतनाट्यम इत्यादि ले सकते हैं। इसमें अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती हैं जो कि चयनात्मक रूप से होंगी। और ऑप्शनल इलेक्टिव होता है वैकल्पिक चयनात्मक, जिसमें सबसे अंत में छात्रों के पास अपनी रुचि के अनुसार पूरी तरह से वैकल्पिक विषय चुनने का अवसर होता है, जिसमें कर्नाटक का संगीत या अन्य संबंधित कलाएं होती हैं। इसके ऑप्शन पे सबसे पहले होगा ए बी, और उसके बाद हो जाएगा ई, सी और डी। 35 का थर्ड नंबर आंसर सही करें। अगला सवाल देखेंगे, कथक केंद्र ICCR कला क्षेत्र संगीत नाट्य अकेडमी। यहाँ पे हेड, डायरेक्टर और चेयरपर्सन को सम्मिलित करने पर आधारित है। कथक केंद्र जो है वो रिलेट हो जाएगा आपके प्रणामी भगवती। कथक केंद्र प्रणामी भगवती कथक केंद्र नई दिल्ली से रिलेटेड है, जो संगीत नाट्य अकेडमी की एक घटक इकाई है और उसके निर्देशक के रूप में प्रणामी भगवती कार्यरत रही हैं। तो ए का संबंध सीधा हो जाएगा आपके फर्स्ट से, ए का संबंध सीधा हो जाएगा आपके फर्स्ट से। फिर आएगा ICCR, जिसमें नंदिनी सिंगला भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, इंडियन काउंसिलिंग फॉर कल्चरल रिलेशन ICCR की महानिदेशक के रूप में श्रीमती नंदिनी सिंगला। उसके बाद आएंगे कला क्षेत्र से, डॉक्टर रेवती रामचंद्रन चेन्नई स्थित सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक संस्थान कला क्षेत्र फाउंडेशन के निदेशक के रूप में भरतनाट्यम नृत्यांगना डॉक्टर रेवती रामचंद्रन ने सेवाएं दी हैं। इनका संबंध हो जाएगा सेकेंड नंबर ऑप्शन से। और अंतिम आएंगे संगीत नाट्य अकेडमी, जिसमें संध्या पुरीचा जी हैं अभी वर्तमान में। तो ये पूरा एक क्रम है। यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा 36 का वो हो जाएगा थर्ड नंबर। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, बोलरो, सांबा, होरा, मिनुएट। तो ये आपका डांस फॉर्म है, नृत्य की शैलियां हैं, उद्गम देशों से संबंधित है। बोलरो का संबंध हो जाएगा आपके स्पेन से। स्पेन में बोलरो डांस फॉर्म है जो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्पेन में विकसित हुआ। यह अत्यंत प्रसिद्ध और पारंपरिक नृत्य व संगीत रूप है जो अपनी धीमी और सुरुचिपूर्ण गतियों के लिए जाना जाता है। सांबा ब्राजील से रिलेटेड है, सांबा ब्राजील से रिलेटेड हो जाएगा और ब्राजील से रिलेटेड हो जाएगा। उसके बाद है होरा, सी नंबर। होरा का संबंध है आपका इजराइल से। यहूदी संस्कृति का एक बेहद लोकप्रिय पारंपरिक सामूहिक नृत्य है, वृत्त नृत्य है, सर्कल डांस है। उसके बाद आएगा मिनुएट, फ्रांस से रिलेटेड हो जाएगा। और मिनुएट जो है वो दर्शाता है विशेष राजा 14 के समय में विकसित हुआ एक सुरुचिपूर्ण और कुलीन युगल नृत्य है। सोशल कोर्टली डांस है जो धीमी और नजाकत भरी चालों के लिए प्रसिद्ध है। आंसर हो जाएगा आपका 37 का थर्ड नंबर। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से क्लासिकल बैले हैं। तो यहाँ पे जो क्लासिकल बैले हैं वो हैं द नटक्रैकर, क्लासिकल बैले के रूप में जाने जाते हैं। द नटक्रैकर, द स्लीपिंग ब्यूटी और द स्वान लेक। ये तीन प्रसिद्ध संगीतकार पीटर इलिच साइकोवस्की और कोरियोग्राफर मरियस पेटीपा द्वारा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रूस में तैयार किया गया था। द नटक्रैकर, द स्लीपिंग ब्यूटी और स्वान लेक, ये तीनों प्रसिद्ध संगीतकार पीटर इलिच साइकोवस्की और कोरियोग्राफर मरियस पेटीपा द्वारा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रूस में तैयार किया गया था। उसके बाद इस पे जिसेल भी दिया हुआ है।
और जिसे 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध फ्रांस में रचित किया गया एक रोमांटिक बैले युग है। रोमांटिक बैले को दर्शाता है ये। और उस पे एक नाम और आया है जिस पे हाँ, ये 4 नाम हो गए आपके। यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा A, C और D। ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखेंगे। रूसी रशियन बैले पर फ्रांस के लोगों का अधिक प्रभाव था। लुईस XIV ने फ्रांस से नर्तकों को निष्कासित कर दिया था। तो ये आंसर आपका 3rd नंबर होगा। दोनों इसमें एक अजरसन सही है, रीजन गलत है। निष्कासित नहीं किया था, उन्होंने खुद उस पर काम किया है। कपिला वात्स्यायन द्वारा लिखित पुस्तकें। तो कपिला वात्स्यायन जी द्वारा पारंपरिक भारतीय रंगमंच, ये उन्होंने लिखा है। और उनके द्वारा लिखित बुक है एशियन डांस। और एक पुस्तक उनके द्वारा और लिखित है, वो है द स्वायर एंड द सर्किल ऑफ इंडियन डांस। ये 3 पुस्तकें इनके द्वारा लिखी है, कपिला वात्स्यायन जी के द्वारा लिखित ही पुस्तकें हैं। इस हिसाब से पूरा आपका ये सवाल सॉल्व हो चुका है। और इस पे आपके रीडिंग कॉम्प्रहेंस के सवाल दिए गए हैं जो कि आंसर की के माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हैं। पढ़ के आप दें, आप प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है। इस पे से जो भी सवाल आया था डांस का वो मैं सॉल्व कर चुका हूँ। इस पे से किसी प्रकार से कोई सवाल या कुछ हो तो ग्रुप पे आप मैसेज छोड़ सकते हैं।